आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कम्युनिकेशन बैरियर्स टॉपिक को स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। बैरियर का मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं और कम्युनिकेशन के फ्लो को रोक देती हैं। इस सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ये क्या होता है। कम्युनिकेशन बैरियर implies any form of hindrance in the flow of communication when one party is not able to get the message conveyed by another party accurately and clearly. Communication is not always successful. These barriers hamper the growth of communication and relegate it to the status of a conversation where feedback is not एक्सपेक्टेड। मतलब कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है उस कम्युनिकेशन के फ्लो में किसी प्रकार की जो रुकावट आ जाती है या बाधा आ जाती है उस बाधा को ही हम कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई मैसेज एक्यूरेट और क्लियर तरीके से कन्वे नहीं कर पाती है तो इस कंडीशन में जो कन्वर्सेशन होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और ये बैरियर जो होते हैं ये कम्युनिकेशन की जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट डालते हैं और इसे कन्वर्सेशन की स्थिति में ले जाते हैं जहाँ पर फीडबैक एक्सपेक्ट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन बैरियर्स के कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे लैंग्वेज बैरियर को सेमेटिक बैरियर बोलते हैं। उसके अलावा जेंडर बैरियर है, एम्बिग्युइटी बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, एटीट्यूडनल बैरियर है और इमोशनल बैरियर है। इनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट डालते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इस क्लास में इन्हीं बैरियर्स को स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैरियर्स अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट फॉलो द सेम लैंग्वेज सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू कन्वे करेक्ट मैसेज टू ईच अदर। डिफरेंट पीपल असाइन डिफरेंट मीनिंग टू वन स्पेसिफिक मैसेज। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर जो होता है वो उस समय उत्पन्न होता है जब सेंडर या रिसीवर एक ही लैंग्वेज का यूज कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं करते हैं और वे एक दूसरे का जो मैसेज होता है उसे करेक्ट कन्वे नहीं करते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वो एक ही मैसेज का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं जिससे उस मैसेज का जो रियल मीनिंग होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो सेम लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए जो सभी की समझ में आसानी से आ जाए और आपके द्वारा कन्वे किया गया मैसेज रिसीवर के समझ में इजीली आ जाए। सेकंड बैरियर जो है वो है जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर क्या होता है? द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इज डिफरेंट। जो मेल्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं उन दोनों में जो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वुमेन टॉक विद पोलाइटनेस वाइल मैन टॉक इन ए लीनियर और लॉजिकल वे। मेल और फीमेल जो होती हैं वो कन्वर्सेशन जो करती हैं या कम्युनिकेशन करती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में करती हैं। उनका कन्वर्सेशन एकदम डिफरेंट होता है। जो लैंग्वेज यूज होती है वो डिफरेंट होती है। जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। फीमेल्स पोलाइट तरीके से बात करती हैं जबकि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स के मुकाबले इतने पोलाइट तरीके से बात नहीं करते हैं। लेकिन मेल्स जो होते हैं वो बात करने के लीनियर तरीके का यूज करते हैं या लॉजिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं जबकि फीमेल्स ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज का यूज नहीं करती हैं। एम्बिग्युइटी बैरियर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको देखते हैं। If the message is not clear and expressed in poor way, then will be difficulty of understanding their messages. This is the main reason of misunderstanding between two parties. मतलब जब कन्वे किया गया कोई मैसेज जो होता है वो क्लियर नहीं होता है या उस मैसेज को बहुत ही पुअर वे में मतलब ख़राब तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो उस मैसेज को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होती है। और इस तरह के जो मैसेज होते हैं वो दो पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन जाते हैं क्योंकि उस मैसेज का जो मीनिंग होता है वो दोनों ही पार्टियों को ठीक से समझ में नहीं आता है, जिसके कारण दोनों ही पार्टी उस मैसेज का अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकालने लगते हैं। क्रॉस कल्चरल बैरियर। जो दो अलग अलग कल्चर होते हैं, मतलब दो अलग अलग संस्कृतियाँ भी कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव करती हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करती हैं। किस तरह से बाधा उत्पन्न करती हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, देख लीजिए किस तरह से ये बाधा उत्पन्न करती हैं। द सेम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंबल्स, एक्शंस, कलर्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट बैकग्राउंड। जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, देश होते हैं, उनमें सेम वर्ड्स की जो कैटेगरी होती है या फ्रेजेस होती है, सिंबल्स होते हैं, उन सब का मीनिंग्स जो होता है अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज के लोग किसी वर्ड्स का अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इन US people love to be called by their first names while in Britain and India also people like to be
एड्रेस्ड बाय देयर लास्ट नेम। मतलब जो यूएस अमेरिका के जो लोग होते हैं वो अपने नाम का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे पुकारना पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका के किसी इंसान का नाम मान लीजिए जैक टॉसन है, तो अमेरिका में उस इंसान को जैक के नाम से जाना जाएगा या पुकारा जाएगा। जबकि भारत या ब्रिटेन में किसी इंसान के नाम को उसके आखिरी वर्ड यानी कि सरनेम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। जैसे भारत में मान लीजिए किसी इंसान का नाम है विराट कोहली, तो हम यहाँ पर कोहली भी बोल सकते हैं, या सचिन तेंदुलकर है उसे तेंदुलकर भी बोल सकते हैं, या राकेश शर्मा है तो उसे शर्मा बोल सकते हैं। मतलब सरनेम से भी किसी इंसान को इंडिया में या ब्रिटेन में पुकारा जाता है, जबकि अमेरिका में उसी इंसान को या किसी भी इंसान को उसके फर्स्ट नेम से जाना जाता है। एटीट्यूडनल बैरियर, जो इंसान का एटीट्यूड होता है मतलब रवैया होता है, वो भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है और कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। किस तरह से बाधा उत्पन्न करता है? एटीट्यूडनल बैरियर आर बिहेवियर और प्रिस्क्रिप्शन दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। मतलब जो एटीट्यूडनल बैरियर होता है वो एक तरह का बिहेवियर होता है या प्रिस्क्रिप्शन होता है जो लोगों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने से रोकता है। इमोशनल या इंडिविजुअल बैरियर, इमोशनल बैरियर को हम इंडिविजुअल बैरियर भी बोल सकते हैं। जो इंसान के इमोशन होते हैं वो भी कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। किस तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। इमोशंस आर द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कम्युनिकेटेड। एंगर, फियर आर सम ऑफ द इमोशंस दैट मेक्स ए पर्सन ए पुअर लिसनर लीडिंग टू सीरियस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है उस समझने के लिए इमोशन जो होते हैं वो मेन पॉइंट होते हैं। जैसे इंसान का गुस्सा, डर, ऐसे कुछ इमोशन हो सकते हैं जो किसी पर्सन को पुअर लिसनर बनाते हैं, जिसके कारण बहुत ही सीरियस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। जैसे बहुत से लोग जो होते हैं वो बात करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज्यादा लोगों से खुद ही बात करना चाहते हैं, मतलब खुद बोलना चाहते हैं, और उन लोगों में दूसरों को सुनने का जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वो नहीं होता है। जिसके कारण होता क्या है कि वे लोग उस स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन द टॉकिंग एंड मोस्टली टॉकिंग themselves. They have no patience to listen. The result is that they are not interested in the speaker whose word go waste. मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वो बात करने में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्यादातर लोगों से खुद ही बात करते हैं, मतलब वे खुद बोलना चाहते हैं, दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। उनमें दूसरे की बात को सुनने का पेशेंस नहीं होता है, मतलब धैर्य नहीं होता है, जिसका नतीजा होता है कि वे उस स्पीकर मतलब बोलने वाले में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण से स्पीकर का जो कम्युनिकेट किया गया मैसेज है वो बेकार जाता है, वेस्ट जाता है।